नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं मोनू धामा वार्ड नंबर 31 से सभासद हूं और काफ़ी दिनों से एक प्रकरण चल रहा है। हमारे यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे ही क्षेत्र में लगभग 100 से 150 व्यक्तियों को बंदर काट चुका है और ये बंदर आदमखोर ज़्यादा हो चुका है, पागल हो चुका है। नॉर्मल काटता नहीं है, फाड़ता है और लगभग इतनी बुरी तरह काटता है कि कम से भी कम मेरी याद में जिस व्यक्ति को भी काटता है उसके कम से कम 15 से 20 टाके तो आते हैं और काफी केस तो ऐसे हैं जो यहाँ से रेफर कर दिए गए हैं। और इसका जो जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ हमारा छोटा भाई है, ये घर यही है पास में। ये देखिए, ये भी बहुत ही बुरी तरह काट रखा है, इसके 20-25 टाके इसके भी आए हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम इनका इतना तो इलाज किया जाए कि ये यहाँ से रियायत होके पकड़ के कहीं भी किसी वन में, यहाँ इतनी आबादी है, यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, बड़ों का इतना बुरा हाल कर रखा है। अगर जो छोटे बच्चों को कभी किसी ने अगर वो उनके छोटे बच्चे अगर उसके उसमें आ गए तो वो जान से मार देगा, इतना बुरी तरह हाल कर रखा है। और लगभग ये जो जितने भी वारदात ये रात को करता है, अभी ये अपने घर से निकला था कूड़ा निकालने, कूड़ा फेंकने निकला था, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो डरता है और भागता है, डरता ही नहीं है, पकड़ के पूरे मांस को खींचता है। इतना बुरा हाल कर रखा है। ये सीकरी पड़ता है मेरे यहाँ, डी लाइन है, सी लाइन है, उमेश पार्क है, आतंक मचा रखा है, इतनी दहशत फैला रखी है कि बच्चे घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और इसका मैं तो शासन प्रशासन नगर पालिका हमारे चेयरमैन ईओ साहब से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ इसका समाधान करा जाए। जैसे भी हो, यहाँ चैन की सांस ले सके। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, घर से बाहर निकलने से डरते हैं। ये हमारे मेंबर साहब हैं, प्रीतम सैनी है सीकरी कला से, इनका भी जीता जागता उदाहरण है कि ये भी है, इनके भी बंदर ने खुद काट लिया है, ये भी उससे पीड़ित हैं। मेरा शासन प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि इसका जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी हो सके, इस बंदर को पकड़ा जाए। जितना बुरा हाल इसने हमारे क्षेत्र में कर रखा है, ये दहशत फैला रखी है, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसका जल्दी से जल्दी समाधान करा जाए। रात को ही जब सो जाते हैं लगभग 10 से 11 बजे के बीच में, ये छतों पर रहता है, कोई बाहर निकलता है तो तभी अटैक करता है, तभी खाता है और फाड़ता है। खाना तो एक अलग हो गया, बहुत बुरी तरह फाड़ता है। और लगभग मेरे क्षेत्र में कम से भी कम 10,000 बंदर है। मुझे लग रहा है सारे बंदर पकड़ के यहीं छोड़ दिए हैं। कहाँ से छोड़े, कैसे छोड़े, ये किसी को कुछ नहीं पता। बस मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है, शासन प्रशासन योगी जी से मेरी प्रार्थना यही है, हमारे नगर पालिका चेयरमैन ईओ साहब से, कि कम से भी कम इस बंदर का तो इलाज किया जाए, इस बंदर को तो पकड़ा जाए, जिससे कि यहाँ दहशत का माहौल खत्म हो जाए। हमारे मेंबर साहब हैं, ये भी 2 शब्द कहेंगे। इनका आप बीती है, इन्होंने खुद देखा है बंदर ने इनको क्या बुरा हाल किया था। नमस्कार, मैं प्रीतम सैनी सीकरी कला वार्ड नंबर 12 से सभासद। मैं जहाँ तक आजकल बंदरों का आतंक ज़्यादा चल रहा है और सीकरी खुर्द के पास डी लाइन सी लाइन उमेश पार्क एक बंदर का जो है खौफनाक नज़ारा सामने देखा है मैंने। कई लोगों को इतनी बुरी तरीके से घायल देखा है कि उनके जो है कम से कम 15 से 20 टाके एक आदमी के आते हैं। और मैं अपने वार्ड में शिव मंदिर में मंदिरों का ज़्यादा आतंक है। मैं अपने मंदिर में जो है खुद बंदर का शिकार हो चुका हूँ। तो जैसा कि हमारे सभासद मोनू धामा जी ने बताया, शासन प्रशासन चेयरमैन साहब, ईओ साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस बंदर का जल्द से जल्द इलाज किया जाए, इसे पकड़ के कहीं ना कहीं ऐसी जगह छोड़ा जाए जिससे लोग जो है इसके शिकार से बच सकें। धन्यवाद। 10:30 बजे अपने घर की छत पर कूड़ा फेंकने गया था। जिन्ना छोटा होने के कारण मैंने पहले गेट खोला, उसके बाद में कूड़ा के लिए बाल्टी लेने गया। मैंने ऊपर का माहौल देखा, धुआं ज्यादा हो रहा था। मैंने सोचा कोहरा पड़ रहा है, ये देख लूं पड़ रहा है कि नहीं। वो देख के मैं वापस मुड़ा हूँ, 2 से 3 सेकंड में ही मेरे उसने काट के, और यही नहीं पता लगा वो कहाँ को निकल गया है। और हाथ मेरे ये है, 3 जगह से मेरे हाथ पे काटा हुआ है, मांस पूरा ही खत्म कर दिया है।
बाकी मेरी भी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो और इस बंदर को पकड़ा जाए, बंदर यहाँ से हटाया जाए। देखिए ये हमारी माताएं बहनें और ये पूरे वार्ड के जो पीड़ित हैं, इन्हें एक बार दिखा सकते हो आप। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये भी पीड़ित हैं, मेंबर साहब हैं। ये हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं। ये जो क्षेत्र की सारी जो भी जनता है, हमारे पंकज भाई भी आए हुए हैं, ये सब इस बंदर से पीड़ित हैं। ये सुबह का माहौल है, सुबह सब अपने घर में काम करते हैं और आज त्योहार भी है। त्योहार को छोड़कर ये सब इतने परेशान हैं, सब डरे हुए हैं। डर का माहौल इतना पैदा हुआ है, त्योहार तो छोड़ो, घर से बाहर निकलना इनका मुश्किल हो गया है। और ये हमारे बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं। और हमारे जो विनोद भाई हैं, ये भी अपनी दो बात कहेंगे। से ये आश्वासन है सभी लोगों से, प्रशासन से, गवर्नमेंट से, कि इस बंदर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि सभी लोगों का भय का माहौल है। हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, बड़े बुजुर्गों को बाहर नहीं भेज सकते। अगर जाते हैं तो उनके साथ जाना पड़ता है, कभी उनके काट ना ले, हमारे काट ना ले। तो इसी डर की वजह से हम सब लोगों को और आप लोगों को सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा बंदर, देखो ऊपर भी बैठे हैं आप, ऊपर भी दिखा सकते हो। यहाँ पर हमेशा रोज सुबह से शाम तक कई हजार बंदर रहते हैं और मन में बस डर रहता, आदमी काम धंधा छोड़कर ही क्या यहीं बैठा रहे सारे दिन के लिए। अब आप लोगों से यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करा जाए। बोलूं? अरे इनके भी लड़के का भी काट, हाँ, तो ये बताओ। अभी अब फिर मैं नहा के निकली तो देखा कि फिर नीचे बैठा। सारी बात बताओ। ऐसा है जी, बंदरों से यहाँ सारा मोहल्ला बहुत ज्यादा परेशान है। कई बच्चों को काट भी चुका है, बड़ों को भी काट चुका है और घर से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा, छोटों का भी बड़ों का भी। घर के घर में मुश्किल हो रहा, और जब निकलेंगे क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? हम तो ये कहना चाहेंगे इनका बंदरों का जो है कोई ना कोई प्रबंध करवाओ शासन से, आजकल में कार्रवाई हो इस पे, कार्रवाई करी जाए। इनके लड़के के काट लेते थे। और अभी मैं नहा के निकली, जब फिर जो है देखे बाहर किवाड़ खटका रहा बाथरूम के। मेरा नाम सुदेश कुमार, सीकरी फाटक D134 से। इन बंदरों की वजह से हम इतने परेशान हैं कि हमारे पास पड़ोस में कम से कम 6 आदमियों को तो इतनी बुरी तरह से काटा हुआ है कि जगह जगह से उन्होंने जख्म कर रखे हैं। नाले के पास में कुक्की कम से कम 7 दिन तक वो यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं और खून चढ़ा उनकी नसें तक उन्होंने फाड़ दी और नसें ब्लॉक होगी, हाथ के काटने तक की भी नौबत आ गई है। तो जी इनका कुछ ना कुछ उद्धार करवाओ। योगी जी से तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी मदद करेंगे और जो भी है यहाँ का जो अतिक्रमण वगैरह उस पर थोड़ा हमारा ध्यान हो। मेरा नाम आशुतोष जैन है, मैं यहीं सीकी रोड निवासी हूँ, सी लाइन में रहता हूँ। यहाँ बंदरों का आतंक इतना ज्यादा था और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दमखोर है, वो सुबह शाम रात बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के काट रहा है, पूरी तरह लोगों के हाथ फाड़ रहा है और मांस तक ले जाता है निकाल के। यहाँ घर से बाहर निकलना इतना भारी हो गया है कि हम घर से बाहर नहीं निकाल, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। और 100 से 150 लोगों को वो करीब पूरे हमारे मोनू भैया के क्षेत्र में काट चुका है। तो योगी जी से, प्रशासन से यही अपील है कि इन बंदरों का जल्दी से जल्दी निवारण करके इनको कहीं छोड़ा जाए और हमें इस आतंक से मुक्त कराया जाए। हाँ जी, बंदर ने इतना आतंक मचा रखा है, इसने बहुत खूंखार हो चुका है, बच्चों का निकलना बहुत भारी हो रहा है बाहर। इतना आतंकखोर बंदर है कि बहुत ही नुकसान कर रखा है। मतलब बच्चे इतने डरे हुए हैं, घर से परिवार वाले भी बाहर निकाल नहीं रहे अपने बच्चों को। जल्दी से जल्दी इनका निवारण किया जाए, यही हमारी आपसे मांग है। आपने सबकी समस्या सुनी। इस टाइम हम सीधे रोड पे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पीड़ित हैं ये सब मेरे पास खड़े हुए हैं। सबकी एक ही समस्या है, वो आतंकखोर बंदर। उस बंदर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और अभी भी आप देख सकते हैं बंदरों का आतंक कितना है, अभी भी क्या टाइम हो रहा है और इतने मेरी यही इसमें मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, जो हमारी ये माताएं और बहनें जितने भी बुजुर्ग हैं, वो देखिए हमारे बाबूजी हैं, इनमें कहाँ तक चला जाएगा। अगर बंदर ने इन्हें अपना शिकार बना लिया तो क्या हाल करेगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो उसके बीच में आ गए तो उन्हें जान से मार देगा। इतना बुरा हाल कर रहा है कि हड्डी भी बाहर निकाल देता है।
मेरी हाथ जोड़ के अपील है शासन से, प्रशासन से, नगर पालिका, हमारे चेयरमैन और योगी जी से कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। धन्यवाद।